स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3,07,613 के पार। अब तक 8,821 की मौत। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3,07,613 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 1,48,726 हैं, जिसमें से अभी तक 8,821 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 1,52,161 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 4,24,532 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 75,62,278 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 35,74,556 है और खुशी की बात यह है कि अब तक 35,87,690 लोग ठीक हो चुके हैं। नौकरी पेशा लोगों को एससी ने दिया बड़ा झटका। प्राइवेट कंपनियों को नहीं देनी होगी कोरोना काल की पूरी सैलरी। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच प्राइवेट कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट यानी एससी ने गृह मंत्रालय के फैसले में बदलाव किया है। गृह मंत्रालय ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने के बावजूद कंपनियां अपने कर्मचारियों को पूरी सैलरी दें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया है। अदालत का मानना है कि इस मामले का हल प्राइवेट कंपनियों और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को आपसी बातचीत से निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह उन कंपनियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना करे जो अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही है। कोर्ट ने कहा है कि यह मामला कंपनी और कर्मचारियों के बीच बातचीत के साथ हल होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किसी कंपनी और उसके कर्मचारियों के बीच बातचीत करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्तों का समय दिया है कि वह 29 मार्च के नोटिफिकेशन के कानूनी पहलू के बारे में बताए। गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को ही प्राइवेट कंपनियों में अनिवार्य रूप से सैलरी देने से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया था। गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश। कहा, अनलॉक 1 के दौरान रात 9 से सुबह 5 बजे तक हाईवे पर चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लागू नहीं। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप को लेकर देश को लॉकडाउन किया गया। इस घातक वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक संकट को देखते हुए लॉकडाउन में ढील दी है और अनलॉक 1 किया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि अनलॉक 1 के दौरान आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित करना लोगों को एकत्र होने से रोकने के लिए है। यह रोजमर्रा पर चलने वाली बसों ट्रकों पर लागू नहीं होता है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को राजमार्गों पर लोगों की बसों में आवाजाही ट्रकों को नहीं रोकने की सलाह दी है। इस बारे में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाने चाहिए। राज्य सरकार का बड़ा फैसला। पंजाब में फिर से लॉकडाउन लागू। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया है। सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार शनिवार और रविवार को दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इसके अलावा इन दिनों में राज्य में ट्रांसपोर्टेशन पर भी रोक लगा दी गई है। आदेशों के अनुसार सिर्फ ई पास वालों को ही कहीं पर आने जाने की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी आदेशों में साफ किया गया है कि औद्योगिक इकाइयां हफ्ते के 7 दिन खुली रहेंगी, जबकि बाजार और अन्य दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली से आने वालों को सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा, क्योंकि दिल्ली से हर रोज 500 से 800 वाहन पंजाब में आ रहे हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें।
स्कूल खोलने की तारीख हुई तय, सरकार ने किया ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में ऐलान किया था कि देश भर के स्कूल कॉलेज 15 अगस्त के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकते हैं। कोरोना वायरस के चलते स्कूल और कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थान 3 महीने से बंद हैं। कोविड-19 की वजह से 16 मार्च को ही इन्हें बंद कर दिया गया था। स्कूल खोलने को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में लगातार विचार विमर्श का दौर जारी है। इस बीच हरियाणा सरकार ने भी स्कूल खोलने को लेकर बेहद महत्वपूर्ण ऐलान किया है। 15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल। दरअसल हरियाणा में स्कूल खोलने को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत हरियाणा में 15 अगस्त के बाद स्कूल खोले जाएंगे। सिर्फ स्कूल ही नहीं, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि राज्य के कॉलेजों में केवल अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से पहले 1 जुलाई से स्कूल खोलने की बात कही गई थी। बढ़ रहा है नकली नोटों का कारोबार, ऐसे पहचाने आपकी जेब में रखा 2000 और 500 रुपए का नोट असली है या नकली। जी आपको बता दें कि भारत में नकली नोटों का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 11 जून को एक बार फिर पुणे में करीब 10 करोड़ रुपए के नकली नोट पकड़े गए हैं। पकड़े गए नोट 2000 और 500 रुपए के नकली नोट हैं। यूं तो सरकार ने फेक करेंसी पर रोक लगाने के लिए पुराने बड़े नोटों की जगह नए नोट लाने का फैसला लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी बाजार में फेक करेंसी पर पूरी तरह लगाम नहीं लगाई जा सकी है। ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे 2000 और 500 रुपए के असली नोट को पहचानें। 2000 के नोट का बेस कलर मैजेंटा है और इसका साइज 66 मिमी गुणा 166 मिमी है। नोट को लाइट के सामने रखने पर यहाँ 2000 लिखा दिखेगा। आंख के सामने 45 डिग्री के एंगल पर रखने पर यहाँ 2000 लिखा दिखेगा। यहाँ लिखे नंबर 2000 का रंग बदलता है, इसका कलर हरा से नीला हो जाता है। 500 रुपए के नए नोट असली है या नहीं, ऐसे पहचाने। नोट को लाइट के सामने रखने पर यहाँ 500 लिखा दिखेगा। आंख के सामने 45 डिग्री के एंगल पर रखने पर यहाँ 500 लिखा दिखेगा। नोट को हल्का से मोड़ने पर सिक्योरिटी थ्रेड का कलर हरा से नीला हो जाता है। बॉर्डर पर नेपाल पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग, 4 भारतीयों को लगी गोली, 1 की मौत। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सीतामढ़ी से आ रही है, जहां भारत नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस की ओर से जबरदस्त फायरिंग की गई। फायरिंग की इस घटना में जहां 4 भारतीयों को गोली लगी है, वहीं एक शख्स की भी मौत हो गई। बता दें कि भारत और नेपाल के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। नेपाली संसद ने इसको लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया है, जिसमें भारत के कई सीमावर्ती हिस्सों को नेपाल का बताया गया है। इसको लेकर दोनों देशों के बीच तनाव है। 2 की हालत नाजुक। गोली लगने से घायल होने वालों में से 2 की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना सीतामढ़ी के सोनबरसा बॉर्डर इलाके के जानकी नगर गांव की है। जानकारी के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर विवाद हुआ था, जिसके बाद नेपाल पुलिस की ओर से अंधाधुंध फायरिंग की गई। फायरिंग की इस घटना के बाद से सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। मौके पर जिला प्रशासन के कई वरीय अधिकारी रवाना हो चुके हैं। नए मैप ने बिगाड़े भारत नेपाल के संबंध, दोनों देशों के बीच फिलहाल नक्शा को लेकर तनातनी चल रही है। भारत का कहना है कि इस पूरे मसले की वजह से दोनों देशों के बीच विश्वास का संकट पैदा हुआ है। सीएम योगी को बम से उड़ाने की मिली धमकी, योगी के आवास सहित 50 जगह बढ़ाई गई सुरक्षा। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरे काल के बाद लखनऊ पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री के कालिदास मार्ग स्थित आवास की तत्काल सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, उनके कालिदास मार्ग पर स्थित आवास को भी बम से उड़ाने की बात सुनते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया है। यूपी पुलिस की इमरजेंसी सर्विस यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज भेजकर योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 50 अलग अलग जगहों पर धमाके करने की धमकी दी गई है, जिसमें यूपी 112 की ब्लीडिंग भी शामिल है।
कितना भी पुराना मैसेज आप ढूंढ सकेंगे मिनटों में। व्हाट्सएप में जल्द जुड़ेगा ये नया फीचर। जी हां, आपको बता दें कि व्हाट्सएप अपने यूजर के लिए आए दिन नए नए फीचर लेकर आता रहता है। आज के टाइम में व्हाट्सएप को कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा माध्यम माना जा रहा है और इसी कारण इसका साइज भी आए दिन बढ़ता जा रहा है। साइज बड़ा होने के कारण अगर किसी की पुरानी कन्वर्सेशन देखनी हो तो काफी मशक्कत करनी पड़ जाती है। ऐसे यूजर्स को हो रही दिक्कतों का ख्याल रखते हुए व्हाट्सएप जल्द इसमें एक नया फीचर जोड़ने वाला है। अगर आप किसी खास दिन पर भेजे गए प्राप्त मैसेज को खोजना चाहते हैं तो इस फीचर के द्वारा तारीख से यानी सर्च बाय डेट से आसानी से खोजा जा सकेगा। यह फीचर फिलहाल अभी अंडर डेवलपमेंट है, इस पर टेस्टिंग चल रही है, लेकिन ये जल्द ही आ जाएगा। इस फीचर को सबसे पहले आईफोन में यूज किया जा सकेगा, उसके बाद एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए भी जारी कर दिया जाएगा। फीचर के आने के बाद दिखेगा कैलेंडर आइकन। व्हाट्सएप पर एक कैलेंडर आइकन को जोड़ा जा रहा है। इसके आने के बाद यूजर्स को व्हाट्सएप पर एक कैलेंडर आइकन दिखाई देने लग जाएगा। जब आप कैलेंडर आइकन टैप करते हैं तो व्हाट्सएप पर एक तारीख पिकर दिखाएगा। यहाँ अपने हिसाब से तारीख सेलेक्ट करके मैसेज देख सकते हैं। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, तटीय कर्नाटक, दक्षिण कोंकण व गोवा और गंगीय पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा भी हो सकती है। केरल, आंतरिक महाराष्ट्र, तटीय ओडिशा, आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है।